राजेश मेहता साहब हैं बीजेपी लीडर, अब्दुल हमीद मलिक साहब हमारे साथ एनसी लीडर जुड़े हुए हैं, खासतौर पे रफीक रादर साहब हैं पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों हजरात का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश मेहता साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अपने दर्द की आवाज उठाता है तो देशद्रोह कैसे? पहले तो आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आपने जो बात कही कि किस बात का दर्द है उन्हें, मुझे ये बताइए पहले आप। जाहिर सी बात है, अगर मुल्क में हालात ऐसे पैदा होंगे, कश्मीरी अगर हिमाचल में जाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है या फिर उसे देशद्रोही कहा जाता है, उसे गलत अल्फाज से पुकारा जाता है, तो ये गलत हालात हैं, खासतौर पे मुल्क के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी। संभल या दीगर जगहों पे, अजमेर शरीफ में जहां सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हालात खराब हैं, और इस पर अगर कोई आवाज उठाता है तो देशद्रोह कैसे? देखिए, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागे तो सब कश्मीरी मुस्लिम एक जैसे नहीं थे। अब सबको एक बराबर नहीं समझ सकते, पहली बात तो ये है। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। जो चीज गलत है हम उसको कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014, उसके बाद 19, उसके बाद 24 में फिर हम सरकार में। अगर दंगे होने होते तो पहले हो जाते। राम मंदिर का मसला था, राम मंदिर भी बना, मस्जिद के लिए जमीन भी दी गई। हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। हम यही कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, और हम सबका साथ। भारतीय जनता पार्टी एक मूल मंत्र को लेकर चलती है। आपकी डिबेट में मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म जात से उठकर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, मुस्लिम धर्म से थे। दूसरी राष्ट्रपति थी अपना द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी समाज से थी। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को आगे लेकर चलती है, ऐसी बात नहीं है। तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होती है। कोई क्या कहता है, कोई कहता है। परसेप्शन होना अपने मफाद के लिए भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मैं राजेश साहब, मैं आपसे एक चीज खास तौर पर समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके की आज बयानबाजी हुई उसे मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ना ही उस चीज को हवा देने की कोशिश करूंगा। मैं ये समझूंगा आपसे कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो सभी लोग आवाज उठाते हैं। हमने देखा कि आज राजेश राणा साहब आवाज उठाते नजर आए, उसके अलावा दूसरी पार्टियों के लोग भी कहीं ना कहीं मैदान में कूदे। इसी तरीके से अगर किसी कश्मीरी के साथ, छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, किसी कश्मीरी के साथ या मुल्क के वासी के साथ अगर गलत होता है तो वहां पे आप लोग क्यों चुप रह जाते हैं? वहां पे क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि भाई चाहे हिमाचल के लोग हों या दुनिया के मुल्क के किसी भी कोने के लोग, हमारे लोगों को सब के सब बराबर का हक मिलना चाहिए और कोई भी किसी को कहीं भी एक सामान बेचने से या फिर नहीं रोका जा सकता और उनको देशद्रोह नहीं करार दिया जा सकता? तब आवाज क्यों नहीं उठती है? सवाल सिर्फ ये। अगर आप हिमाचल गए होंगे तो आपको पता होगा। मैं हिमाचल काफी बार जा चुका हूँ। वहां पे बहुत सारे कश्मीरी जो है, शॉल्स की दुकान है, शोरूम है। अगर निकाला होता तो सबको निकाल दिया जाता वहां से। अगर एक को निकाला, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई बात होगी उसके पीछे। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि सब कश्मीरियों को उन्होंने गलत कहा। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जान लेना चाहिए। जहाँ तो वहां जहाँ घटना हुई उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए। इसी तरह से सबके ऊपर ये आरोप नहीं थोपना चाहिए कि कश्मीरी को हिमाचल से निकाल दिया या कहीं और से निकाल दिया। चलिए, मेरे ख्याल से आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा है जो एक कन्वर्सेशन है एक महिला के दरमियान और एक कश्मीरी शख्स के दरमियान जो वहाँ पे शॉल बेचने आ रहा है। लेकिन खैर ये मुद्दा नहीं है हमारा। रफीक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अगर एक मसला ऑलरेडी भड़का हुआ है तो क्या जरूरी है कि उसे और भी ज्यादा भड़काया जाए? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भड़काव बयान हमारी तरफ से कैसे है। आप इसको भड़काव बयान कैसे कह सकते हैं? तो पहली बात यह कि हमने, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हमारे मुल्क की का मुआवजा किया बांग्लादेश से, बिल्कुल गलत। उन्होंने कोई मुआवजा नहीं किया, लेकिन एक सिचुएशन के पर उन्होंने बात की। मैडम के बयान को सुनिए मैडम के बयान को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। देखिए, मुल्क हमारा सबका है। जैसे मेरे बीजेपी के दोस्त हैं, जैसा उनका मुल्क है ऐसा ही मुल्क मेरा भी है। जैसा ये मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, इतना ही मोहब्बत मैं भी करता हूं, बल्कि उससे ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। ये एक सिक्योर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये सब लोगों ने इसको बनाने में कुर्बानियां दी और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो देखिए, उनके बयान को देखिए आप। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सिचुएशन आपने देखा कि संभल में क्या हुआ। संभल में 6 लोग मारे गए। उसके बाद
होना तो ये चाहे था कि उन लोगों के, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने इनको कत्ल किया, जिन लोगों ने इनको मार दिया, चाहे वो ऑफिसर्स थे चाहे या गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, एफआईआर होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ जो वहां पर मुस्लिम बरादरी के लोग थे, उन्हीं के खिलाफ ये हुआ। एक ये, दूसरा ये कि मैडम का बयान जो था, उन्होंने ये कहा कि हम, अगर आप उनका बयान देखेंगे, उन्हें बड़े जोर देकर यह कहा कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें यह काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये कहा कि खुदा ना करे कि अब हमारे मुल्क में भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं जैसे बांग्लादेश में। तो इसमें गलत क्या है? अब देखिए बांग्लादेश की और यहाँ की बात, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वहां नॉन स्टेट एक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, आम लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार वहां पर की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए हालत क्या है। राम जन्मभूमि का मामला हुआ, उसके बाद जो मसला हल हो गया तो फिर मथुरा, फिर काशी, फिर ज्ञानपथ, फिर संभल, तो आज फिर अजमेर शरीफ। 800 साल पुरानी एक जियारत है जिसको जो कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया, उस रिट पिटीशन को, कि ये जी यहाँ जी पहले मंद था। अगर अनएंडिंग, अगर न रुकने वाला, न खत्म होने वाला ये सिलसिला चलता गया और कोर्ट इसको इजाजत दे और सरकार इसको इजाजत देगी, तो आप देखिए ये कहाँ पहुंचेगी बात। तो फिर अगर आप ये कहेंगे कि इस पर बात भी नहीं की जाए, अगर महबूबा जी ने बात की या डॉक्टर फारूक साहब ने बात की या बाकी लोग या जितने भी सेक्युलर लोग हैं, जरूरी नहीं है वो मुसलमान ही हो, गैर मुस्लिम भी, हिंदू हमारे बहुत कल में एक वो आपके ये जो एक्स प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के, उनका बयान सुन रहा था, वो भी इस पर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे बड़ा तशवीश है। बल्कि उन्होंने रोया भी एक लाइव प्रोग्राम में, वो रो रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अगर महबूबा जी ने ये कहा कि इन कार्रवाइयों पर रोक लगनी चाहिए, इन कार्रवाइयों का खात्मा होना चाहिए ताकि मुस्लिम और हिंदू और सब लोगों में आपस में प्यार, मुल्क मजबूत रहे, तो मेरे ख्याल में इस पर कोई गलत नहीं है। अगर आपके लिहाज से, मैं सिर्फ इतना समझूंगा आपसे रफीक साहब, अब काफी संजीदा लीडर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना समझूंगा कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक छोटे से हिस्से में कहीं पे नासूर हो जाए, जख्म हो जाए, तो पूरा जिस्म कैसे खराब कहा जा सकता है? ठीक है, एक छोटा सा जख्म है, उसे दुरुस्त किया जाएगा, तो पूरा देश को बदनाम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इससे मैसेज बाहर किया जाता है। जम्मू कश्मीर पे सभी की निगाह रहती है, आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर की लीडरान के स्टेटमेंट पे सभी की निगाह रहती है, तो पूरा देश को बीच में खदेड़ना आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल नहीं। महबूबा जी ने यह भी कहा है कि हमारे देश के लोग, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सेक्युलर हैं और वो जो भाईचारा को कायम और दायम रखना चाहते हैं। आप उनके बयान को पढ़िए। आपको मैं एक याद दिलाऊं, एक स्टेटमेंट, जब गुजरात में राइट्स हो गए तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज धर्म का पालन होना चाहिए। तो राज धर्म का पालन किसकी जिम्मेदारी होती है? उनकी जिम्मेदारी होती है जो राज करते हो, जो जिनके पास सरकार हो। अगर सरकार इन चीजों को अलाउ करे, अगर सरकार फिर कोर्ट इन चीजों को अलाउ करे, तो मैं फिर कहूंगा फिर मजरू होना, फिर ये दुखी होना संभव है। और महबूबा जी एक लीडर है जिनका एक नाम है सारे मुल्क में, उनके वालिद साहब होम मिनिस्टर हैं, ये खुद चीफ मिनिस्टर हैं। अगर इस पर यह बात कहें कि देश की एकता किस तरह कायम रहे, तो मेरे ख्याल में इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और इकदाम उठाने चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाकयात न हो ताकि भाईचारे को जख्म न पहुंचे। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देश किसका है और कैसे चलेगा देश? देश के जो वासी हैं उनको कैसे यकीन दहानी कराई जाए कि वो सब के सब बराबर हैं, चाहे वो कन्याकुमारी के हों या फिर कश्मीर के हों? जनाब, देश सबका है, सबका इसमें योगदान रहता है। तो पहले ये क्या कहूं कि वायलेंस कहीं भी हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, किसी के खिलाफ की किलिंग जहां भी हो, जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, उसको कंडम करना हर इंसान का फर्ज बनता है, चाहे वो किसी भी कोने में रहे, किसी भी दुनिया के कोने में रहे। और जो चुप्पी जो साधते हैं बीजेपी वाले कई केस में, जैसे इखलाक का केस हुआ, पहलू खान का केस हुआ, फिर जो ट्रेन में 5 मारे गए उन पर चुप्पी साधी गई। तो जब माइनॉरिटी पर जुल्म होता है, जब चुप्पी साधी जाती है, तो परेशानी खड़ी होती है। इनको चाहिए कि जो संभल का वाक़ा हुआ, इंक्वायरी करे, जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हमारे यूपी के, उनको चाहिए कि एक इंक्वायरी की टीम बिठा दे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर 6 लोग वहां मारे गए। नहीं ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ, तो सवाल तो उनका यही है कि माइनॉरिटी के साथ होता है तब तो आप आवाज उठाते हैं, बाकी लोगों के साथ होता है तब तो आप खामोश हो जाते हैं। ये कैसे चलेगा देश में?
मुझे बता दीजिए, जब भी आप अभी आ जाओगे पंडित भाइयों पर, कि पंडित भाइयों का हम देखो 87 में जो हुआ वो यहां से गए, हम अभी भी उस चीज का खंडन करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि वो यहां से जाए, मगर उनकी मजबूरियां कुछ बनी, वो गए। मगर हम फिर भी हर साल 96 में जब फारूक साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने उस वक्त भी इनवाइट किया उनको कि वापस आ जाइए। अब 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने वादा किया था कि आपको वापस लाएंगे, तो हम चाहते हैं वो वापस लाएं। मगर हमें भी दुख होता है जनाब, जब 500 लोग जो पंडित भाई यहाँ शहीद हो गए जम्मू कश्मीर में, जिनको मारा गया, जो ब्रूटल किलिंग थी, हम कंडम करना चाहते हैं। मगर कभी हमारी बात भी नहीं हुई कि जम्मू कश्मीर के 1 लाख लोग जो मरे, जो कब्रें भरी, तो उनकी आवाज कोई नहीं उठाता, उनकी बात कोई नहीं करता। वो सारे टेररिस्ट नहीं थे, उन्होंने सबने बंदूक नहीं उठाया था, वो भी सिविलियन थे, उनकी बात भी की जाए। क्योंकि जब हमें दुख होता है जब हमारी बात कोई नहीं करता, सिर्फ एक साइड की बात की जाती है। हम भी इंसान हैं, तो हमें भी दुख होता है, उन माओं को भी दुख होता है, उन बहनों को भी दुख होता है, उन भाइयों को भी दुख होता है जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए इस टर्माइल में, तो उनकी बात कोई नहीं करता। मगर अगर फारूक साहब ने आज बात की, ये ठीक बात है कि आपको सोचना चाहिए। अगर कोई कल सर फेरा ये बता दे इस मंदिर के नीचे बौद्ध धर्म था, तो कितना हंगामा होगा। अगर 10 मंदिरों के खिलाफ एप्लीकेशन पड़े कि इसमें इसके नीचे बौद्ध मंदिर था, तो पहले बौद्ध यहां थे, तो क्या हाल होगा। यानी कि अफरा तफरी का माहौल का देश में पैदा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 1991 में जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया उसको एक्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, अगर कोर्ट के वर्डिक्ट को सामने में रखा जाए, जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, हम उस पर बाद में आएंगे। मेहता साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ कि जो चीज़ें हालात बने हुए हैं, चाहे मुझे नहीं मालूम या फिर मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता कि गलती किसकी थी, किस तरफ से ज़्यादा ज़्यादती हुई, किस तरफ से क्या कुछ हुआ, लेकिन अगर जांच कमेटी के साथ, सर्वे कमेटी के साथ एक बड़ी तादाद, बड़ी भीड़ जय श्री राम के नारे लगाती हुई जाती है, या फिर एक जम्मू कश्मीर के शख्स को या किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसी एक आम नागरिक के साथ ज़्यादती होती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपकी जिम्मेदारी तय होती है कि उस चीज़ के लिए कुछ स्टेटमेंट जारी करें आला कमान के ज़रिए, बड़े लीडरान के ज़रिए, ताकि देश का माहौल आइन और कानून के हिसाब से चले और लोगों के जहन में रहे कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का फ़र्क नहीं है। मेहता साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। बात रही यूपी की, तो वो यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। हम जम्मू कश्मीर से हैं, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि बताइए 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हालात हुए? कोई पत्थरबाजी हुई? बताइए मुझे, मिलिटेंसी में कमी आई? तो कहने का इसके लिए तो सर वाहवाही हो रही है, आपकी पूरी दुनिया में हो रही है कि आप लोगों ने चाहे जो भी कदम उठाए हों। अगर आप अब यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप मेरे से करेंगे या मैं आपसे पूछूंगा तो आप नहीं, सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कह रहा हूं मैं। छोटा सा 30 सेकंड में ब्रीफ करना चाहता हूं। अभी जम्मू कश्मीर का एक शख्स हिमाचल गया था चादर, शॉल वगैरह बेचने के लिए। उसे वहां की जो पंचायत की मेंबर थी, उन्होंने कहा कि तुम देशद्रोही हो, तुम कश्मीर वासी हो, तुम वहीं जाओ, वहां बेचो, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहां बेचने आओगे तो पहले जय श्री राम का नारा लगाओ। ये एक समरी मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेट मी कंप्लीट सर, राजेश सर, एक मिनट, अगर इस तरह का हो रहा है तो आप जिम्मेदार हैं वहां के, आपको ये, आपके ऊपर ये बनता है कि आप आवाज उठाएं, सरकार को बोलें या आप खुद बोलें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, और आप अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, आप हिमाचल चाहिए, वहां पे एक कश्मीरी नहीं हजारों कश्मीरी रहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो एक कश्मीरी को नहीं हजारों को निकाला जाता। अब उन दोनों के बीच में बात क्या हुई है ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। आपने सिर्फ वीडियो देखा, उसके वीडियो के पीछे सच क्या है मैं नहीं जानता हूं, ना आप ही जानते हैं। बात इस प्रकार से है कि ने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। इस चुनाव में भी आपने देखा कि कश्मीर से हमने कितने वोट लिए। कहने का भाव ये है कि आज कश्मीर का व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। हमने अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से 8000 वोट लिए भारतीय जनता पार्टी, तो वहां के लोगों ने वोट दिए।
इट मीन्स भी कश्मीरी भी भारतीय जनता पार्टी में, कश्मीरी मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करता है। बिल्कुल, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। राजेश साहब, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि अभी जिस तरीके से बयानबाजी हुई, आज भी आपने देखा सारी चीजें, महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, ये देशद्रोह कैसे हो गए, भड़काऊ भाषण कैसे दे रहे हैं और मुसलमानों को कैसे भड़का रहे हैं? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। देखिए, वो एक बड़े नेता है, हमसे तो काफी ऊपर है, काफी पूरा समय उन्होंने राजनीति में दिया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह की बात को एक टेबल पे बैठकर की जाए तो ज्यादा अच्छी रहे, मीडिया में बयान देने से अच्छा रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जो है वो इन नेताओं की बातों में आकर पत्थरबाजी करता है, जो आप समझ लीजिए, जो आपने बात कही कि माहौल बिगड़ता है, तो मुझे लगता है ऑन टेबल इन सबको बैठकर बात करनी चाहिए, जो हल सही हो उसको निकालना चाहिए। ठीक है रफीक साहब, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। अगर कोई बात होती है, ठीक है, तो मिल बैठ करके बात हो सकती है ना। इस तरह से मीडिया में बयान दे करके यकीनन कोई भी कह सकता है कि ये तो भड़काऊ भाषण है या फिर मुसलमानों को भड़काने के लिए राजनीति हो रही है। जिस चीज़ से जम्मू कश्मीर उभर करके अभी निकला है और अभी भी हालात मुकम्मल तौर से सही नहीं हुए हैं, फिर जम्मू कश्मीर को उसमें झोंकना क्यों? देखिए, मैंने शायद आपने अपनी रिमार्क्स में भी ये बात कही थी, अगर आपने गौर से मेरी बात सुनी होगी। देखिए, जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां छोटे-मोटे मामला, छोटे बड़े मामला हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट क्या अपने वो, जो मैं अभी राजधर्म की बात कर रहा था, क्या राजधर्म का पालन करती है कि नहीं करती है? अगर सरकार, अगर वहां की गवर्नमेंट, देखिए अभी शिमला का आपने हिमाचल का जिक्र किया, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ, वहां की गवर्नमेंट ने FIR किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं।